गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने विनिंग एंड वर्किंग जो कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यहां तक कि ओवरमैन और माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछे जाने वाली जो विगत वर्ष 2021 की जो प्रश्न थी उस पर हम लोग 5वें प्रश्न तक चर्चा किए थे मिश्रा सर माइनिंग क्लास धनबाद में। दोस्तों, आज के क्लास में 5वां प्रश्न के साथ ही आगे के प्रश्न जो विनिंग एंड वर्किंग के हैं, जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों को स्टैट्यूट से, जो कानून है, उससे रिलेट करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि ये जो 5वां प्रश्न है वो जिम क्रो के यूज के बारे में बताया था, जो कि ट्रैक लाइन के कर्वेचर, गोलाई बनाने के काम में आता है। उसी संबंध में ये प्रश्न था। लेकिन दोस्तों, ट्रैक लाइन यानी कि ट्रेन जिस पर चलती है, जिसको हम लोग अपने माइंस की भाषा में क्या कहते हैं, लूस टब ऑफ सेट। ये एक ट्रेन होती है, नंबर ऑफ इसमें बोगी रहते हैं और इसमें बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं, सुरक्षा के उपकरण लगे रहते हैं। उन सुरक्षा का उपकरण कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 92 में मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, उस रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाली सभी सब्सिडी डिवाइसेस का नाम, उसका फिगर, उसका काम यानी फंक्शन क्या होता है, ये 3 चीज आपको याद रखना होगा। दोस्तों, उसके सेफ्टी डिवाइसेस की संख्या उसमें 11 है। उस रेगुलेशन 92 में, जो कि 2017 की रेगुलेशन है, उसमें 11 संख्या है। तो मैं यहां पर एक एक करके बताने जा रहा हूं सेफ्टी डिवाइसेस जो हॉलेज ट्रैक, डायरेक्ट हॉलेज ट्रैक या फिर अन्य हॉलेज ट्रैक में जो यूज होती है, वो सेफ्टी डिवाइसेस को बताने वाला हूं, नाम, पिक्चर और उसका काम के संबंध में। दोस्तों, चलिए ओवरमैन के दोस्तों, सेकंड क्लास मैनेजर के दोस्तों, तैयार हो जाइए। इस क्वेश्चन पर, इस आज के क्लास और वीडियो पर आपकी एक प्रश्न ट्रांसपोर्ट से संबंधित पूछी जा सकती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेफ्टी डिवाइसेस इन हॉलेज रोडवे। तो इसमें सबसे पहला जो सेफ्टी डिवाइसेस होता है वो है स्टॉप ब्लॉक। देखिए, मैं जैसा कि लिख चुका हूं, स्टॉप ब्लॉक। ये स्टॉप ब्लॉक जो है कैसी रहती है, इसकी पिक्चर अगर बनाना चाहे तो ये मान के चलिए पूरी ट्रैक लाइन है। इस ट्रैक लाइन में यहां से इंक्लाइन स्टार्ट होता है और ये इंक्लाइन है और ये जो है ट्रैक लाइन है, ट्रैक लाइन है। तो जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहीं पर एक जो है अपना यहां पर ब्लॉक लगा रहता है, वुडन का या फिर मजबूत लोहे का एक ब्लॉक लगा रहता है, हिंज रहता है, जिसको हम लोग उठा सकते हैं, सरका सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये स्टॉप ब्लॉक कहलाता है, जो नीचे भागते हुए, जब जैसे ही लूस या ट्रेन आगे की ओर आ जाती है और अगर किसी कारण से रस्से सहित लूस पीछे की ओर भागने लगती है, तो उस केस में ये जो स्टॉप ब्लॉक है उसको लगा देने से ये जो लूस है वो नीचे नहीं भागती है। इस तरह से ये स्टॉप ब्लॉक आपका एक सेफ्टी डिवाइसेस हो गया, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 92 में आपको दिया हुआ है। दूसरी सेफ्टी डिवाइसेस की चर्चा करते हैं दोस्तों। दूसरी सेफ्टी डिवाइसेस इसी के साथ लगा रहता है रनवे स्विच, वो कहलाता है रन अवे स्विच, रन अवे स्विच। ये सेफ्टी डिवाइसेस इसी ट्रैक लाइन के साथ हिंज्ड रहता है और एक लीवर के साथ कपल्ड रहते हैं और इसका काम है कि जो अगर स्टॉप ब्लॉक से नहीं रुक पाई, आगे निकल गई, तो ये स्विच को ऑपरेट करने के साथ ही लाइन जो है डिटेच हो जाती है,
लाइन जो है कट जाती है और जब लूज अनकंट्रोल नीचे की ओर भागने लगती है तो यहीं पर डिरेल्ड हो जाती है। ये रन अवे स्विच कहलाता है। ऐसा स्विच जो भागते हुए, रन करते हुए, दूर अनकंट्रोल वे में भागते हुए जो लूज है उसको गिरा दे, वहीं पर आगे न बढ़ने दे और लोगों को जो आगे काम कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखे। तो ये हो गई दोस्तों रन अवे स्विच। इसके संबंध में कानून में कहता है कि स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच के बीच में जो डिस्टेंस है, ये रन अवे स्विच है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये एक लूज से कम नहीं होनी चाहिए। एक लूज, 1 लूज से कम नहीं होने चाहिए। एक लूज से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, एक लूज से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये कहता है कि एक लूज या और एक लूज प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी कहता है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है, किसके बीच में, स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच के बीच में एक लूज से कम नहीं होनी चाहिए और एक लूज प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपके प्रश्न में एग्जाम में ओवरमैन सेकंड क्लास के दोस्त आपसे ये पूछ सकता है। इसको ध्यान रखिए कि स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी जाती है और ये रीजनल इंस्पेक्टर के कहे जाने पर इंटर कपल्ड करना पड़ता है। इंटर कपल्ड कब रीजनल इंस्पेक्टर अगर कहते हैं तो इनको इंटर कपल्ड करना रहता है दोस्तों। ये हो गई रन अवे स्विच। अब आगे दोस्तों देखते हैं जो अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, जिसका नाम है जॉर्ज रेल। ये जॉर्ज रेल क्या होता है दोस्तों, ये ट्रैक लाइन जो गुजरी रहती है उस ट्रैक लाइन का जो कर्वेचर है उसको इस टाइप से, ये अगर गई हुई है, ये अगर गुजरी हुई है ट्रैक लाइन, तो इसको जो है इस टाइप से कर्वेचर बना करके लाइन को रखा जाता है। अब इसी को कहते हैं जॉर्ज रेल। ये क्या करती है, अगर लिमिट स्पीड से अधिक स्पीड में अगर लूज ट्रेन या सेट ऑफ जो लूज सेटअप तब है वो अगर स्पीड से भाग रही है तो ये टेढ़ा मढ़ा जो आपका ट्रैक दिखाई दे रहा है ये इसको गिरा देती है, आगे नहीं बढ़ने देते और आगे जो काम कर रहे लोग होते हैं या आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो इससे चोटग्रस्त नहीं होते हैं। तो ये हो गई जॉर्ज रेल जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को रोकती है। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइसेस में, वो है क्या चीज, मैन होल। जैसा इसका नाम है, मैन मतलब आदमी और होल मतलब जानते ही हैं आप। तो ये मैन होल जो है क्या होता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है साइड में जो अपना इंक्लाइन होती है उस साइड में जो है एक होल बना होता है। इसका डायमेंशन आपको याद रखना होगा दोस्तों, और इसके साथ किस कंडीशन में कितनी संख्या में कितने इंटरवल पर बनी रहती है। तो मैन होल दोस्तों ये कहता है कानून में आपका 92 में कि अगर जो हमारा ट्रैक लाइन है, हमारा जो इंक्लाइन है उसका ग्रेडियंट 1 in 6 से अधिक है 1 in 6 से ग्रेडियंट अधिक है तो ये 10 मीटर के इंटरवल पर, 10 मीटर के इंटरवल पर, यानी एक अगर बन गई है मैनहोल तो उसको दूसरी जो है 10 मीटर के इंटरवल पर आपको बनानी है। 10 मीटर के इंटरवल से ज्यादा नहीं होगी, 10 मीटर के इंटरवल से ज्यादा नहीं होगी। अगर 1 in 6 से ग्रेडियंट
अधिक है मतलब 1/5 है, 1/4 है। एक आपकी कंडीशन हो गई दोस्तों, मैनहोल 10 मीटर के इंटरवल पर होगी। यही कहता है फिर से कि अगर ग्रेडियंट आपका यदि इफ जो है ग्रेडियंट आपका 1/6 से कम है, देखिए एक कम है का सिंबल है, 1/6 से अगर कम है तो इसको आप 20 मीटर इंटरवल, 20 मीटर के इंटरवल, 20 मीटर के इंटरवल पर बना सकते हैं। और ये 20 मीटर के इंटरवल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आप 19 मीटर इंटरवल 18 मीटर कर सकते हैं, लेकिन 21 मीटर इंटरवल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्लास के एग्जाम वाले कैंडिडेट्स ये ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि 1/6 से अगर ग्रेडियंट कम है तो आप जो हमारा मैन होल्स होता है हॉलेज रोडवे में, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है। ऑप्शन दे सकता है 21 मीटर, 22 मीटर, 19 मीटर, समथिंग और कुछ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि 19 मीटर अगर दिया है तो वो होगी, लेकिन 21 मीटर और 22 मीटर नहीं होगी। इस तरीके से ट्विस्टेड करके प्रश्न फर्स्ट क्लास में पूछी जाएगी, लेकिन ओवरमैन और जो सेकंड क्लास की एग्जाम है उसमें आपसे ये प्रश्न डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से रिलेट करके पूछेगा दोस्तों। तो ये हो गई मैन होल, जिसमें मैं आदमी लोग सुरक्षित जब ट्रैक पर जो लूज होती है वो आने जाने का काम करती है, तो उसमें आदमी लोग शरण लेते हैं। इसमें आदमी लोग जो है क्या करते हैं, शरण लेते हैं। अब इसकी साइज की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसकी साइज जो है ये कहता है कानून में कि ये जो है 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। इसका साथ ये कहता है कि इंक्लाइन की हाइट, अगर आपके जो रोडवे है उसकी हाइट 1.8 मीटर से कम ही है तो जो उसकी हाइट होगी उससे कम आप मैनहोल की हाइट नहीं रखेंगे। जो वर्किंग जो आपकी इंक्लाइन की हाइट है, गैलरी की हाइट है, उससे जो है कम नहीं रखिएगा। तो ये हो गई हाइट के बारे में चर्चा दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके गहराई के बारे में। गहराई के बारे में, तो ये जो गहराई दिखाई दे रही है, ये गहराई आपका 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से कम गहरा नहीं होगा, कम गहरा नहीं होगा। 1.2 मीटर से कम गहरा नहीं होगा। कम का सिंबल हम लोग ऐसे कर देते हैं, कम गहरा नहीं होगा। ये हो गई क्या चीज, अपना गहराई की बात। अब हम लोग जो है इसकी जो चौड़ाई दिखाई दे रही है, इसको हम लोग चेक कर देते हैं तो आपको एक डब्बा जैसा दिखाई देने लगेगा। तो ये जो है चौड़ाई की जो बात करता है, ये चौड़ाई की जो बात करता है, इस चौड़ाई पर नजर डालिएगा दोस्तों। इस चौड़ाई के बारे में कहता है कानून में कि इसकी चौड़ाई 0.75 मीटर से क्या अधिक नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और परंतु यहां पर फिर कहता है परंतु 1 मीटर, 1.0 मीटर से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। 0.75 मीटर से 1 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए। इसलिए ऐसा कहता है दोस्तों कि अगर टब यहीं पर गिरती है, जो ट्रेन है यहीं पर गिरती है और टब इसके अंदर घुसने का कोशिश करेगी तो उसकी चौड़ाई जो होती है ऐसा इस साइज का रहता है कि वो उसके अंदर घुस नहीं सकती। अगर घुसने का प्रयास भी करती है तो लोग उसमें सुरक्षित रह जाएंगे और वो बाहर की ओर ही रुक जाएगी। तो ये हो गई चौड़ाई दोस्तों, 0.75 मीटर से कम नहीं होगी और उससे 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। ये हो गई दोस्तों क्या चीज, मैनहोल। मैनहोल के बारे में पिक्चर ड्रॉ करके हम लोग जान चुके हैं कि जब ट्रैक लाइन में इसका उपयोग कब करते हैं, जब ट्रैक लाइन में लूज चलती है तो उस दौरान लोग इसमें शरण लेकर के अपने आप को सुरक्षित करते हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइसेस की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइसेस हम लोग अगर कह दें सिग्नलिंग अरेंजमेंट की, सिग्नलिंग अरेंजमेंट की। सिग्नलिंग अरेंजमेंट यानी कि घंटी देने के लिए हॉलेज को पूरी रास्ते के लंबाई में घंटी देने की व्यवस्था रहती है, तार लंबा सा गुजरा होता है, वो है सिग्नलिंग अरेंजमेंट। सिग्नलिंग अरेंजमेंट इस संबंध में कहता है अरेंजमेंट, इस संबंध में कहता है कि अगर रास्ते की लंबाई यानी कि कन्वेयर या ट्रैक लाइन की लंबाई 30 मीटर से अधिक है,
30 मीटर से अधिक है तो पूरे रास्ते की लंबाई में घंटी देने के लिए क्या रखा जाएगा, सिग्नलिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये एक किनारे में पूरी जो लंबाई है उसमें पूरी फैली रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नलिंग अरेंजमेंट। एक तार गुजरी होती है, उसको कहते हैं सिग्नलिंग अरेंजमेंट। अब हम लोग छठवें में देखते हैं दोस्तों, इसकी पिक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। छठवें में देखते हैं कि हमारा जो पिट बॉटम है वो उससे, जिसके संबंध में 300 मीटर कहता है कि यदि पिट बॉटम से जो कन्वेयर लेंथ की लंबाई है, ट्रैक लाइन की लंबाई है 300 मीटर है, तो उस केस में टेलीफोन उसके दोनों सिरों पर जोड़ी जाएगी। टेलीफोन अगर 300 मीटर से अधिक है तब दूसरी टेलीफोन की व्यवस्था की जाएगी। 300 मीटर के अंदर जो है आपको उनको एक ही टेलीफोन से एक दूसरे के एंड में जो है जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो ये हो गई 6वें नंबर में टेलीफोन। अब 7वें नंबर में हम लोग देखते हैं तो 7वां नंबर जो कहता है दोस्तों, वो अगर फेस जो है पर कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां पर लोगों को सुरक्षित रोकने के लिए बफर लगी रहती है। जो हमारी फेस अगर डीप में है और वहां पर वर्कर्स फेस पर जनरली काम करते ही रहते हैं, तो ट्रैक पर जहां ट्रैक एंड हुई रहती है उस जगह पर एक रोक लगी रहती है, वुडन या मजबूत वुडन या फिर लोहे की, उसको बोलते हैं बफर। जिसके आगे वो लूज जाने का कोशिश भी करे या अनकंट्रोल्ड वे में जाने का, तो वहीं पर उससे टकरा करके गिर जाती है दोस्तों। तो ये फेस के नजदीक या डीप एंड ऑफ हॉलेज ट्रैक, डीप एंड ऑफ हॉलेज ट्रैक में बफर लगी रहती है दोस्तों। अब जो है यहां पर कुछ स्प्रैग्स लगे रहते हैं। स्प्रैग्स यानी कि यहां पर जॉर्ज एल के साथ हम लोग स्प्रैग्स लगे रहते हैं। 8वां नंबर में कहते हैं स्प्रैग्स, जिसको हम लोग खींच भी बोलते हैं। तो ये जो स्प्रैग्स है, गाड़ी को जब हम लोग ढलाते हैं या रोकने का कोशिश करते हैं तो उसके चक्के के साथ लगा करके, लकड़ी की ही बनी रहती है, इसका उपयोग हम लोग गाड़ी को रोकने के लिए करते हैं दोस्तों। तो ये हो गई स्प्रैग्स। अब हम लोग 9वां नंबर में देखते हैं एक अपना सेफ्टी डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको टब रिरेलर बोलते हैं। टब रिरेलर 250 मीटर के इंटरवल में, 250 मीटर से अधिक है तो 2 टब रिरेलर रखे जाएंगे। लेकिन 250 मीटर के इंटरवल में आपको टब रिरेलर इंटरवल 250 मीटर के इंटरवल में आपको टब रिलेर, अगर टब गिर जाती है ट्रैक लाइन से तो उसको उठाने के लिए टब रिलेर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके संबंध में कहा है कि 250 मीटर के इंटरवल पर टब रिलेर आपस में रखे जाएंगे टब उठाने के लिए। तो इस तरह से जो है टब रिलेर हो गया दोस्तों। ड्रॉप वार्विक है, ड्रॉप वार्विक है। अब अपना यहाँ पे जगह नहीं बचाना, मिटाना पड़ेगा। ड्रॉप वार्विक है, ड्रॉप वार्विक मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों। अगर क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं। ड्रॉप वार्विक, ड्रॉप वार्विक जो है एक खूंटे के साथ हिंज्ड रहता है, एक प्रॉप के साथ हिंज्ड रहता है। ये रूफ अगर है तो ये रूफ में प्रॉप लगी रहती है, इसके साथ हिंज्ड रहता है और ये रूफ के साथ हिंज्ड रहता है। जैसे ही इस लीवर को हम लोग दबाते हैं तो ये जो है नीचे की ओर ट्रैक लाइन पर गिर जाती है और आने वाली जो लूज है वो इससे टकरा करके आगे नहीं जा पाती है। तो ये ड्रॉप वार्विक जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जैसे कि
जब अपना ट्रैक लाइन जब घूमती है या राउंड लेती है तो उस गोलाई के पास जो है चेक रेल्स लगे रहते हैं ताकि चक्के जो है रेल से बाहर न निकले, और बहुत सारे उसमें फ्रिक्शन रोलर और रोलर्स लगे रहते हैं। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस हो गई क्या चीज की, हॉलेज रोडवे रेगुलेशन 92 ऑफ CMR 2017। दोस्तों अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर कौन सी है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टेकिंग शेल्टर। टेकिंग शेल्टर हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट की थी, जिसको आप देख करके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स जरूर दीजिए। दोस्तों कमेंट्स दीजिएगा, जो आपके डाउट्स आएंगे मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।